अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खराज अकीदत पेश किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। तकरीब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरान की आला सियासी अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इज़हार किया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी ईरानी हुकाम से इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और ईरान के लिए खैर सलामती की दुआ भी की है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की 7 रोज़ा आखिरी रस्मात का आगाज़ हो चुका, जिससे खाकी का दीदार कराया जा रहा है। रकत अमेज़ मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईरान के साबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जहां उनका जस्द खाकी तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रखा गया ताकि अवाम, रहनुमा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात आखिरी दीदार कर सकें। दरहुकूमत तेहरान में ताज़ीती तकरीबात के सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम किए गए। मुसल्ला अल कबीर और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नाफिज हैं, जबकि लाखों अफराद की शिरकत के पेश नज़र मुतालिका इदारे मुसलसल तैयारियां कर रहे हैं। आखिरी रसूमात में कम अज़ कम 2 करोड़ अफराद की शिरकत का अंदाज़ा लगाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की वफ़ात ने उम्मत मुसलमा को गहरे सदमे से दो चार किया। ये सुर्ख सफ़र का इख्तिताम नहीं, बल्कि इत्तेहाद, इस्तेकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। उन्होंने कहा, ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मुतहद, मजबूत और पुरुम्मीद होकर उभरती है और अवाम से अपील है कि वो आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत करके कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा करें। तेहरान के इनकलाब चौक में आयतुल्लाह खामनाई से मंसूब इलामती मिट्टी भी नस्ब कर दी गई, जो आखिरी रसूमात की तैयारियों का हिस्सा है, जबकि मुल्क भर में सोग की फ़ज़ा नुमाया है। दूसरी जानिब ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमेरिका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा, मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जिसमें कई सरबराहान मुमलिकत समेत 200 ममालिक के मदूबीन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा के लिए उनका जस्ते खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़या इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के स्पीकर पार्लिमान और चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब देगा। चीफ मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर अमरीका और इसराइल अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करते तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरान अमरीका और इसराइल से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है। बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। अमरीका ईरान का फौजी तौर पर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने कहा, इसराइल की धमकियां बेबुनियाद और बेवुकत हैं। हालिया जंग में अमरीका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। बिलाखिर अमरीका को खुद ही जंग बंदी की दरख्वास्त करना पड़ी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड के अस्करी इजलास पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौजी कमांड खित्ते में सिक्योरिटी नहीं बदअमनी लाई है। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं। ख्याल रहे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में खित्ते की आला फ़ौजी हुकाम का सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक ने आपने हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका ने ईरान को खबरदार किया है कि आपने हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी नाकाबिल कबूल है और इसे दिफाई इक़दाम करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा माइक वॉल्टर्स ने कहा, इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि हम ईरान से कहते हैं बैनुल-अक़वामी आबी रास्तों की बंदिश नाकाबिल कबूल है और इसे दिफाए नफ्स नहीं समझा जा सकता। यह हंगामी इजलास बहरीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया, जिसने ईरान पर बार बार जहरीत के इल्ज़ामात आयद किए थे। आपने हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह है और इसकी बंदिश के ख़दशात ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। उधर ईरान ने बहरीन में अमेरिका की क़यादत में होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि बहरीन में अमरीकी क़यादत में होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी इजलास को मुस्तरद करते हैं। आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं, ईरान के इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला फ़ौजी इजलास खलीज फार्स में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। उनका कहना था कि खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे, अमरीकी अफवाज के खिलाफ खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम और नई जोग्राफियाई हकीकतों को तस्लीम करने में है। ख्याल रहे कि अमेरिका समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक ने बहरीन में आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास मुनक़्क़िद किया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई ने कहा कि अमरीका ने मगरबी एशिया में अमन व सलामती को मुसलसल नज़रअंदाज किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई ने कहा, फ़ौजी इजलास महज नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी पॉलिसियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। अमरीका का तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस्माइल बक्काई ने कहा, हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों से खित्ते के ममालिक सबक सीखें, इलाकाई ममालिक बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहें। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने इलाकाई अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दानासर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, जबकि 8 जख्मी हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से पिशावर जा रही थी कि योब और डेरा इस्माइल खान के दरमियानी इलाके दानासर में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेरानी वली काकड़ के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वली काकड़ ने कहा है, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकली का अमल जारी है। ज़िला इंतजामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद तादाद का तयन किया जाएगा। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान के करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको बताएं कि एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसा पेश आया है।
दाना सर के इलाके में, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शेरानी वली काकड़ के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। आपको अपडेट करते चलें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दाना सर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई है, जबकि 8 जख्मी भी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से पेशावर जा रही थी कि योब और डेरा इस्माइल खान के दरमियाने इलाके दाना सर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेरानी वली काकड़ के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वली काकड़ ने कहा है जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फ्राहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकली का अमल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद तादाद का तयन किया जाएगा। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान के करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि बस हादसे का शिकार हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दाना सर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, जबकि 8 जख्मी भी हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से पेशावर जा रही थी कि योब और डेरा इस्माइल खान के दरमियानी इलाके दाना सर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वली काकड़ के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास और क्या जख्मियों की तादाद बढ़ी है? मोहम्मद अकरम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दाना सर में बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाकर ताजरों और सनअतकारों के मसाइल सुन रही है और उनके हल के लिए भरपूर दिलजमी से काम किया जा रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा वफाकी बजट की तैयारी में ताजरों और सनअतकारों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखा गया, जबकि आइंदा बजट के लिए भी अभी से मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा और मुल्क भर के कारोबारी हलकों से तजावीज़ हासिल की जाएंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजरों और चैम्बर्स पर जोर दिया कि वो टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ भरपूर ताउन करें ताकि कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कारोबार करना निजी शोबे का काम है, जबकि साजगार कारोबारी माहौल फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए फाइनेंसिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा ताकि सनती और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सानेहा काहना के सोगवार घरों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहुंच गईं। गम से निढाल माओं को गले लगाकर दिलासा दिया है, दुख में शरीक हुई और मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सानेहा काहना में जाम बहक होने वाले बच्चों के अहले खाना से ताज़ियत की और हुकूमत पंजाब की जानिब से जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20 लाख जबकि हर जख्मी के लिए 5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए।
गए हैं। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है। मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि लफ्ज़ कम है, गम बहुत बड़ा है। उनका कहना था कि दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम अदा नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना इंतहाई दिलखराश है। मरियम नवाज ने मुतासरा वालिदैन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का साहनिया बागबानपुरा के मकाम का दौरा। हादसे में जहाँ बहक बच्चे के घर भी गए। फातिहा खानी की। वज़ीर तालीम लेंटर गिरने से जहाँ बहक होने वाले बच्चे को सबसे पहले निकालने वाले सुतरा पंजाब वर्कर से भी मिले, हौसला अफजाई की और तारीफी सनद जारी करने का ऐलान किया। जहाँ बहक बच्चे के वालिद ने बच्चे की यादें ताज़ा की। राना सिकंदर भी आबदीदा हो गए। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा कि कहना और बागबानपुरा वाक़यात पर दिल रंजीदा है। ज़ेर तामीर इमारत का लेंटर 15 दिन के बजाय 5 दिन में खोला गया। 15 दिन पहले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने विजिट किया। बताया गया मालिकन हज पर है। स्कूल की एक्सटेंशन के लिए NOC दिया गया, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया। आज से 760 के करीब गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज बंद कर रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मज़ीद कहा, तमाम अकेडमीज सितंबर से कबल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी, वरना नहीं खुलेंगी। बच्चों की हिफाजत सबसे पहले अब फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली अकेडमीज ही खुलेंगी। लाहौर में ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 15 बच्चों की हलाकत के बाद एजुकेशन अथॉरिटी और ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। AEO की मअतली के साथ साथ शहर भर में कायम ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज और तलीमी इमारतों का हंगामी सर्वे शुरू करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं नई मनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारकूमत लाहौर के इलाकों कहना और बागबानपुरा में मुबैना अकेडमीज के मुनहदम होने से 15 बच्चों के जहाँ बहक होने पर जहाँ हर आंख अश्कबार है, वहीं पर महकमा तालीम ने एक सर्वे के जरिए रहायशी इमारतों में ट्यूशन सेंटर, तलबा की तादाद और हंगामी इनखला के इंतजाम और गैर महफूज इदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 3 रोजा सर्वे में हिफाजती इंतजाम, इमारतों की मजबूती, तलबा की तादाद और हंगामी इनखला के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा, जबकि गैर महफूज इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बगैर इजाजत रिहायशी घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज के खिलाफ भी सख्त एक्शन और जुर्माने किए जाएंगे। तालीमी माहिरीन के मुताबिक लाहौर में हजारों निजी स्कूल और सैकड़ों कोचिंग अकेडमीज काम कर रही हैं, जिनमें से मुतादिद रिहायशी या खस्ता हाल इमारतों में कायम है, जहां आग से बचाव और इमरजेंसी इखराज जैसे बुनियादी हिफाजती इंतजाम भी मौजूद नहीं। पंजाब भर में 60,000 से जायद निजी स्कूल फाल हैं, जिनमें लाहौर का हिस्सा सबसे ज्यादा है। रवां साल मई में डेरा गाजी खान के एक निजी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि फरवरी में लाहौर के 133 सरकारी स्कूलों समेत पंजाब के 589 स्कूल इंतहाई खतरनाक और 2448 जुज़वी तौर पर खतरनाक करार दिए गए थे। बागबानपुरा स्कूल हादसे पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने रिपोर्ट तलब करते हुए समर कैंप क्लासेस जारी रखने की तहकीकात और जिम्मेदारों के सख्त एहतसाब की हिदायत दी है, जबकि AEO ताहिरा नजीर को मुअत्तल कर दिया गया। हुकाम ने कहा कि तलबा की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर महफूज और गैर कानूनी तालीमी इदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। कमिश्नर लाहौर मरीम खान और सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निजी स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से सर्वेज और चेकिंग को मजीद जामे और ठोस और तेज बनाने का फैसला किया गया। इजलास में फॉर्मल अकेडमीज को सिस्टम में मैप करने और आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा है कि घरों में कायम इनफॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स और फॉर्मल ट्यूशन अकेडमीज आइंदा फोकस के मरकजी सेंटर्स हैं।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा, तलीमी सरगर्मियां के लिए बिल्डिंग अथॉरिटी और बिल्डिंग फिटनेस चेकिंग को सख्त किया जाएगा। हर फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज की बिल्डिंग फिटनेस का सर्वे कराया जाए। ट्यूशन सेंटर्स की बिल्डिंग फिटनेस चेकिंग वन टाइम मरहला नहीं है, मुस्तकिल स्टेक होल्डर काम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने बिल्डिंग फिटनेस के लिए ज़िला इंतजामिया, स्कूल एजुकेशन, CNW से मॉडल तलब कर लिए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हासिल होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमला और धमाके से मुतालिक कल CTD और पुलिस ने कलदम जमात अल अहरार के कमांडर उमर कारी समेत 6 दहशतगर्दों को हमले का मास्टर माइंड करार दे दिया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में जमा करवा दी, जिसमें पुलिस ने मुल्ला उमर, मौलवी अहरार और अब्दुल वाजिद और दीगर को मफरूर करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द ने 27 जून को शब 9:10 पर वर्कशॉप कंपनी के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। गेट पर मौजूद रेंजर्स एहलकार हवालदार रियाज, सिपाही दाऊद परवेज और सिपाही अब्दुल कदीर मौका पर शहीद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि उस्मान उर्फ अली को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने हलाक साथियों के नाम उमर, अब्दुल हादी और खुदकुश का नाम जानान बताया गया। कराची जिला मलीर पुलिस का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 अफगान बाशिंदे और गोदाम मालिक गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक SSP मलीर की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन और दीगर तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट करते चले, कराची जिला मलीर पुलिस का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 अफगान बाशिंदे और गोदाम मालिक गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक SSP मलीर की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन और दीगर तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट करते चलें कराची से, जहां पर जिला मलीर पुलिस का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन अभी जारी है। 10 अफगान बाशिंदे और गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक SSP मलीर की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन और दीगर तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जिला मलीर पुलिस का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 अफगान बाशिंदे और गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह ने। जी बताइएगा, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास और कितने अफगान बाशिंदे हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं? जी, ये 10 जो है अफगान बशिंदे जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और IGC जावेद आलम ओडो और एडिशनल IG आजाद खान की जानिब से ये सिंध पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि जहां पे भी अफगानी नजर आए और अफगान बशिंदे नजर आए उनकी फौरन गिरफ्तारी करें। मलीर पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो 10 अफगान बशिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया है और मजीद जो है मलीर SSP की जानिब से और तमाम SHO की जानिब से जो है वो इलाका मकीन पर क्रैकडाउन जारी किया गया है। जहां पे अफगान बशिंदे की निशानदेही हो रही है फौरन गिरफ्तारी कर रहे हैं और इनको अफगान बॉर्डर जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, पीरजादा नवीद अब्बास हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर की मकामी अदालत ने गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की कैंट कचहरी की जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस की समात की। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत के रूबरू पेश किया। सरकारी वकील ने बताया, मुलजिमान पर गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा का इल्ज़ाम है। मुलजिमान के इक़दाम से मुल्की बदनामी हुई। मुलजिमान से तफ्तीश करने के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम अदालत ने पुलिस की 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। याद रहे, मुलजिमान पर थाना डिफेंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। मुलजिमान में रजा डार, हसन रजा और सिकंदर खान और साजिद अली शामिल हैं।
सूबाई वज़ीर सन्नत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से सरगोदा चैम्बर के वफ्द की मुलाकात हुई। सरगोदा की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के इशूज़ और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सन्नत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि हुकूमत रवां साल पंजाब की 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अरबों रुपए की लागत से सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रही है। कायदाबाद में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जा रही है जहाँ पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन के कारखाने लगेंगे। इंडस्ट्री महकमा माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अगर कोई इदारा सनतकारों को हिरासा करेगा तो मैं सनतकारों के साथ खड़ा हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से डायरेक्टर पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स लाहौर डिवीजन लेफ्टिनेंट कर्नल फैसल लियाकत ने मुलाकात की है। मुलाकात में मरीम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के मामलात ज़ेर गौर है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा CHI प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा है। CHI प्रोजेक्ट सेहत के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करेगा। हुनरमंद अफरादी कुव्वत से पंजाब के अजला की बेहतर हेल्थ प्रोफाइलिंग मुमकिन होगी। मुलाकात में मिलकर काम करने पर इतफाक, जाली और गैर मियारी अद्वियात की रोकथाम के लिए पॉलिसी साजी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के डिजिटल पंजाब और इदारा जाती इस्लाहात विजन पंजाब सोशल सिक्योरिटी का अमली इकदाम जदीद पेशी डिजिटल हब का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया। सूबाई वज़ीर लेबर पंजाब मोहम्मद मंशा बट ने पेशी डिजिटल हब का इफ्तिताह किया है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खर भी इस मौका पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर लेबर पंजाब मंशा बट ने कहा है कि मरीम नवाज की डिजिटल पंजाब विजन के तहत सूबे में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम तेज़ी से नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इदारा जाती इस्लाहात के तहत ये मनसूबा एक अहम संगे मील है। जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग हब वज़ीर आला पंजाब की शफाफियत, गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के विजन की अमली मिसाल है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का गुज़श्ता रात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट का अचानक दौरा, मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात मरीजों और उनके तीमारदारों से मिले, उनको फ्राहम करदा तिब्बी सहूलियात से मुतालिक आगाही हासिल की। शफी जान ने कहा मरीजों को बर वक्त और मेयारी इलाज की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों में अवाम को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत का शोबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का बुनियादी हिस्सा और सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मौजूदा माली साल के लिए बजट में शोबा सेहत का बजट 275 अरब रुपए से बढ़ाकर 334 अरब रुपए कर दिया गया। मुआवने खसूसी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट समीउल्लाह खान का BRT स्टेशन का अचानक दौरा, आम शहरी की तरह कतार में खड़े होकर BRT का टिकट हासिल किया और बस में सफर किया। मुआवने खसूसी ने दौरान सफर मुसाफिरों से BRT सर्विस सहूलियात और मसाइल पर बराह रास्त गुफ्तगू की है। समीउल्लाह खान ने मुख्तलिफ BRT स्टेशन पर इंतजामात, सफाई, सहूलियात और सर्विस के मयार का तफसीली जायजा लिया। मुआवने खसूसी समीउल्लाह ने कहा अवामी खिदमत का तकाजा है कि सरकारी निज़ाम का जायजा दिफातर में नहीं बल्कि आवाम के दरमियान जाकर लिया जाए। आवाम को महफूज, बावकार और मेयारी सफरी सहूलियात की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला KPK की क़यादत में ट्रांसपोर्ट के शोबे में अवामी सहूलत और मेयारी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।